हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर की मिसलेनियस। तो चलते चलते हम मिसलेनियस तक पहुंच गए हैं। तो भाई जितने भी प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पर जा कर के आप उसको ज़रूर अच्छे से देख लें, क्योंकि मिसलेनियस करने के लिए आपको सारे कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली आने चाहिए, ठीक है ना। तभी आपको स्मूथली समझ में आएगा सब कुछ कि क्वेश्चंस में हो क्या रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें बोल रहा है प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट, ये जो डिटर्मिनेंट दे रखा है, इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। मुझे प्रूव करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है ना, ये थीटा के इंडिपेंडेंट है, मतलब इसका जो आंसर आएगा ना उसमें थीटा नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। तो पहले हम इसका आंसर निकालते हैं। तो इसको मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ, किसके अलॉन्ग, पहली रो के अलॉन्ग ही एक्सपैंड कर देते हैं इसको। तो पहले क्या लिखेंगे, एक्स, उसके बाद ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, तो माइनस एक्स को एक्स से करूँगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और 1 को 1 से करूँगा तो माइनस का 1। उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस का साइन थीटा। फिर उसके बाद ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, तो माइनस साइन थीटा को एक्स से करूँगा तो क्या आएगा, माइनस का एक्स साइन थीटा। फिर माइनस, फिर कॉस थीटा को 1 से करूँगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा। उसके बाद फिर प्लस का लिखेंगे कॉस थीटा। उसके बाद ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, माइनस साइन थीटा को 1 से करूँगा तो क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा। फिर माइनस, फिर कॉस थीटा को माइनस एक्स से करूँगा तो क्या आएगा, माइनस का एक्स कॉस थीटा। तो ये हमने कर दिया इसको एक्सपैंड। अब इसको सॉल्व करने पर आंसर में थीटा कहीं पर भी दिखाई नहीं देना चाहिए, तभी प्रूव होगा ये। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब है आंसर में थीटा दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व। एक्स को एक्स स्क्वायर से करा क्या आया, एक्स क्यूब। एक्स को 1 से करा क्या आया, एक्स। फिर माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो जाएगा एक्स साइन साइन कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस को साइन से करूँगा तो क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और कॉस को कॉस से करूँगा तो क्या आएगा, प्लस का एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा स्टेप समझ में आया ना आपको। ये हो गया प्लस का एक्स कॉस थीटा, और फिर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, एक्स का कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये तो हो गया जयराम जी की, ये तो कट हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा गया। उसके बाद इन दोनों में से एक्स क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो मैंने एक्स कॉमन लिया तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। सॉरी ये एक्स है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1। तो ये आ गया माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स प्लस का एक्स, ये भी कट हो गया। तो फाइनल आंसर आया माइनस का एक्स क्यूब। देख लो आंसर में थीटा नहीं है, तो प्रूव हो गया कि ये डिटर्मिनेंट जो है वो थीटा के क्या है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बोल रहा है कि बिना एक्सपैंड करे, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस। मुझे इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है लेकिन बिना एक्सपैंड करे। तो या तो आप LHS सॉल्व करो RHS के इक्वल लाओ, या RHS सॉल्व करो LHS के इक्वल लाओ, लेकिन कंडीशन याद रखनी है, एक्सपैंड आप नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर क्या करा था मैंने, एक्सपैंड कर दिया था ना, ऐसा आप इस क्वेश्चन के अंदर नहीं कर सकते, मगर इक्वल तो प्रूफ करना ही है, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे हम LHS पकड़ लेते हैं, LHS को सॉल्व करेंगे। तो LHS क्या है, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और बी सी सी ए और ए बी। तो ये लिख दिया हमने। अब इसमें देखो भाई, डिटर्मिनेंट क्या होती है, डिटर्मिनेंट होती है वैल्यू। सबसे पहली क्लास में मैंने आपको बताया था, सबसे पहली वीडियो में, कि भाई डिटर्मिनेंट क्या होती है, एक वैल्यू। समझ में आ रहा है आपको। देखो जैसे मान लो एक वैल्यू है, मान लो 2, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा आंसर पर, नहीं। 5 से करूँ नहीं, एक्स से करूँ नहीं, ए से करूँ नहीं। तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो अगर आप वैल्यू को, तो वैल्यू पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया ABC से। ये जो वैल्यू थी ना, ये जो डिटर्मिनेंट है, ये जो वैल्यू है, मैंने इसको ABC से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब क्यों ABC से ही क्यों करा, देखो यहाँ पर BC है, A नहीं है, ठीक है ना, तो ये ABC बन जाता।
यहाँ पे सी है या बी नहीं है तो ये ए बी सी बन जाता, ए बी है सी नहीं है ए बी सी बन जाता। तो मेरा मकसद ये है यहाँ पर ए बी और सी प्रोवाइड करना, तो इसलिए मैंने क्या दिमाग लगाया, ए बी सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब मैंने क्या करा, इस ए को R1 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या लिखेंगे R1 टेंड्स टू AR1 और B को R2 में, R2 टेंड्स टू BR2 और C को R3 में, R3 टेंड्स टू, तो मैंने A को R1 में, B को R2 में और C को R3 में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो बाहर जो 1 में ABC है वो तो रहेगा ही, इसको A से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये A² हो गया, ये A³ हो गया और ये हो गया ABC। इसको B से करूँगा तो ये हो गया B², ये B³ और ये ABC। इसको C² C³ और ये ABC। अब आपको दिख रहा है ये कॉमन आ रहा है, C3 में से मैंने ABC क्या ले लिया कॉमन, तो लिखेंगे टेकिंग आउट ABC कॉमन फ्रॉम C3 से इसको कॉमन निकाल लिया, तो बाहर क्या आ गया ABC और ABC। यहाँ पे बचा A² B² और C², यहाँ पर बचा A³ B³ C³, ये हो गया 1 1 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये कट हो गया। अब मैं देख रहा हूँ कि यार मेरे को ये बनाना है, मेरे को ये बनाना है, मेरा बना ये, मतलब 1 1 1 मुझे यहाँ चाहिए। तो मैंने क्या करा, C1 को इंटरचेंज कर दिया C3 के साथ, इन दोनों कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, तो होगा क्या, ये हो गया 1 1 1, ये सेम रहेगा A³ B³ C³ और A² B² C²। लेकिन हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में, हमने पढ़ा है कि जब भी आप दो कॉलम या दो रो को इंटरचेंज करोगे तो बाहर आपको माइनस लगाना पड़ेगा। अब देखो क्या अब सेम बन गया, नहीं अभी भी सेम नहीं बना, मुझे A³ B³ C³ यहाँ पे चाहिए, A² B² C² यहाँ पर चाहिए। देखो मतलब अभी मुझे इन दोनों को भी इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो मैंने फिर से ऑपरेशन लगाया, C2 इंटरचेंजेस विद C3, फिर से -1 बाहर आएगा, तो -1 दो बार आ गया तो -1 का स्क्वायर लिख दूँ। भाई पहले -1 आया जब इन दोनों को इंटरचेंज करा, दोबारा माइनस आया जब इन दोनों को इंटरचेंज करा, दो माइनस आ गए ना, तो -1 का स्क्वायर हो गया। फिर से 1 1 1 सेम रहेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, A² B² C² यहाँ पर आ गया और A³ B³ C³ यहाँ पर आ गया। और हमको पता ही है -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो आंसर क्या आया 1 1 1 A² B² C² A³ B³ और C³। तो बिना एक्सपैंड करे हमने इसको RHS के क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, बिना एक्सपैंड करे। ठीक है ना, थर्ड पे चलते हैं। इसमें इसने बोला सिर्फ इवैल्यूएट, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना है। तो हम इसको एक्सपैंड करेंगे, ठीक है ना, एक्सपैंड कर देते हैं इसको R1 के लॉन्ग, तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के लॉन्ग, इसको एक्सपेंड कर दिया। तो पहले क्या लिखूंगा, पहले लिखूंगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, तो इसको इससे करूंगा तो क्या आएगा कॉस बीटा कॉस अल्फा, और इसको इससे करूंगा 0 आएगा -0। फिर लिखूंगा माइनस का कॉस अल्फा साइन बीटा, फिर ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, इसको इससे करूंगा तो क्या आएगा माइनस का साइन बीटा और कॉस अल्फा, इसको इससे करूंगा तो क्या आएगा 0 आएगा। और लास्ट में क्या लिखना है, माइनस का साइन अल्फा, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, इसको इससे करूंगा तो क्या आएगा माइनस का साइन अल्फा और साइन बीटा, और साइन बीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, फिर माइनस इसको इससे करूंगा तो ये हो गया साइन अल्फा कॉस बीटा, और कॉस बीटा क्या हो गया कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा को, कॉस बीटा कॉस अल्फा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करा तो कॉस कॉस क्या हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा, और कॉस बीटा क्या हो गया कॉस स्क्वायर बीटा। 0 है छोड़ दो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये भी हो गया देखो कॉस स्क्वायर अल्फा और ये साइन स्क्वायर बीटा, और ये माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा क्या हो गया साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, फिर से साइन स्क्वायर अल्फा और क्या है कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद अब देखो इन दोनों में से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन आ रहा है कि नहीं, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया
तो अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और इन दोनों में से भी साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। देखो भाई कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो बचा क्या है यहाँ पर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये भी क्या होता है 1, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 1। तो उम्मीद करता हूँ ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत लगे तो कमेंट ज़रूर करें, और आगे वीडियोज़ के लिए अपना साथ बनाए रखें। थैंक यू सो मच।